स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कि लॉ क्या होता है और हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, लॉ के कौन कौन से सोर्सेज हैं जहां से लॉ ड्राइव होता है। और आज हम उसी की कंटिन्यूएशन हम पढ़ेंगे। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो और प्लस उसको इन्फोर्स बाय लॉ करवाया जा सकता हो, तो दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि एक वैलिड जो सही कॉन्ट्रैक्ट है उसके कौन से एसेंशियल्स है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नंबर 1 क्या है बच्चे? ऑफर होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यानी कि एक बंदा आपको ऑफर करे और दूसरा बंदा उस ऑफर को क्या करे, एक्सेप्ट करे, देन दैट विल बी कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड वन क्या है बच्चे हमारे पास? लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मीन सम रिस्पांसिबिलिटी। ठीक है। तो जब एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मीन आप कोई चीज ले रहे होते हैं और दूसरा बंदा आपसे कुछ चीज दे रहा होता है, कंसिडरेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो मीन टू से अगर मैं आपको फोन सेल कर रहा हूं तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मैंने आपको क्या देना है, फोन देना है, और आपकी रिस्पांसिबिलिटी क्या, उसके बदले में जो भी मुझे कैश या जो चीज डिसाइड हुई है वो चीज देनी है। ठीक है। तो दोनों पे कुछ ना कुछ रिस्पांसिबिलिटी है। थर्ड वन क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। हमने सबसे पहले पढ़ा था, पढ़ लेते हैं कि कंसिडरेशन क्या है। मीन जो चीज आपको बदले में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं और मैं आपको फोन दे रहा हूं तो आपके लिए कंसिडरेशन फोन है और मेरे लिए कंसिडरेशन है पैसे। ठीक है। और लॉफुल होने का मतलब क्या है कि कानून इस कंसिडरेशन की इजाजत देता हो। ये नहीं है कि मैं आपको जो आप मुझे फोन दे रहे हैं और उसके बदले में मैं आपको पास कर रहा हूं। ठीक है। तो ये अनलॉफुल कंसिडरेशन हो जाएगा। ठीक है। तो कंसिडरेशन वो होनी चाहिए कि जो कि जिसकी लॉ परमिशन है देता हो। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? कैपेसिटी ऑफ पार्टी। ये क्या बचे कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मीन जो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो इस काबिल हों कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे की एज अंडर 18 है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बाय लॉ नहीं कर सकता। ठीक है। और इसी तरह अगर एक चीज मेरी नहीं है तो धन भी मैं उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, मैं कहूं जी इतने में आप मुझसे खरीद लें। ठीक है। हालांकि बिल्डिंग मेरी है ही नहीं तो देन मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता। मीन जो बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए उस चीज का कॉन्ट्रैक्ट करने। नेक्स्ट क्या है? फ्री कंसेंट। हमने ये पढ़ा है कि एक ऑफर है और दूसरी एक्सेप्टेंस है। अब मैं ऑफर करूं तो मेरी ऑफर भी फ्री होनी चाहिए, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए कि ये ऑफर इसको करो। और अगर मैं ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो देन भी मैं फ्रीली उसको एक्सेप्ट करूं, यानी कि बाय फोर्स मुझे कोई बंदा ना कहे कि इसको एक्सेप्ट करो गन पॉइंट पे, या किसी भी मीन टीचर है तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगा तुम इस चीज को एक्सेप्ट करो, तो ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? वो चीज जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मीन अगर मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट तो मोबाइल इज द ऑब्जेक्ट, अगर जमीन का ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जमीन जो है वो ऑब्जेक्ट है, अगर बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो बिल्डिंग ऑब्जेक्ट है। वो चीज कानूनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए शराब का एग्रीमेंट करते हैं तो शराब ऑब्जेक्ट जो है वो इलीगल है। ठीक है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इसी तरह और गैम्बलिंग और बाकी चीजों का जो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो इलीगल होगा। वो लाइसेंस मिलता है ना सर। उसके बाद जी वो एक अलग सिनेरियो, एक्सेप्शंस होती हैं उसमें। उसके बाद क्या है? राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है और रिटन रजिस्टर्ड भी हो सकता है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिनका रिटन होना और फिर उनका रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। अगर ऐसी कंडीशन है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है कि वो रिटन में भी हो और उसको रजिस्टर्ड भी करवाया जाए। जैसे कि जमीन का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये नॉर्मली रिटन भी होता है और रजिस्टर्ड भी होता है। उसके बाद क्या है? सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली टर्म्स हो ही नहीं सकती, कंडीशंस नहीं हो सकती, लेकिन अगर है तो वो सर्टेन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कहता हूँ कि जी मैं आपको अपना मोबाइल सेल करता हूँ 3000 से लेके 4000 के दरमियान। ठीक है। दैट इज नॉट सर्टेनिटी। ठीक है। एग्जैक्ट होना चाहिए कि 3500 फलां बिन फलां। ठीक है। पूरी अमाउंट। इसी तरह अगर मैं आपको कहता हूँ जी मैं आपको अपनी बाइक सेल करता हूँ, 5 बाइक्स खड़ी हैं उनमें से कोई भी जो है वो सेल करता हूँ, तो इसमें भी सर्टेनिटी नहीं है। मैं कहता हूँ मैं आपको अपना घर सेल करता हूँ और पूरी रो में 15 घर हैं। ठीक है। अब उसकी सर्टेनिटी नहीं है कि कौन सा घर सेल करता हूँ।
ठीक है, तो चीज ऑब्जेक्ट जो है वो सर्टन होना चाहिए। इसी तरह टर्म्स एंड कंडीशन भी क्लियर कट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो चीज जिस चीज का आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके चांसेस हों कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा आपको कहता है जी मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि पॉसिबल है कि उसको किया जा सकता है। नेक्स्ट लास्ट वन क्या है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कुछ कॉन्ट्रैक्ट बच्चों ऐसे हैं जो कि लॉ ने ऑलरेडी ये बता दिया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिससे किसी भी बंदे को उसकी शादी से रोके, ठीक है। ये मीन मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि तुम अगले 20 साल शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। किसी भी बंदे को आप जो है फैमिली रखने से नहीं रोक सकते, किसी भी बंदे को आप बिजनेस करने से नहीं रोक सकते। अगर मैं आपको ये कहता, हाँ इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन बिजनेस करने में अगर आपको ये कहता हूँ कि तुम बिजनेस नहीं करोगे सारी जिंदगी और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, इट्स इलीगल, ठीक है, ये वॉइड है, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि वो शुरू से ही डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे एसेंशियल जिस कॉन्ट्रैक्ट में पाए जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी का क्वेश्चन है तो पूछना। थैंक यू।